चांचौर जिले की घोषणा हुई और उस घोषणा के साथ ही चांचौर, शीतलवाड़ा, रानीवाड़ा और बागोड़ा को जोड़ा गया। अब लगातार बागोड़ा कस्बेवासी और रानीवाड़ा के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। बागोड़ा उपखंड बंद भी रहा और लगातार विरोध जारी है। तो आज रानीवाड़ा कस्बा बंद रहा और वहाँ पर भी अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बात करें बागोड़ा की, तो बागोड़ा हमेशा भीनमाल से सटा हुआ है, क्योंकि भीनमाल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मीरपुरा गांव है। मीरपुरा गांव बागोड़ा में है और अब वो चांचौर जिले में चला गया। महज भीनमाल से 2 किलोमीटर दूरी है, तो अब वहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय भाजपा की युवा नेता टीकम सिंह राणावत है, उनसे बातचीत करेंगे। टीकम सिंह जी, जिस तरह से अशोक गहलोत ने घोषणा की चांचौर को बनाया गया, पर अधिकारियों की एक बात होती कि अधिकारी पहुंचने चाहिए थे, वहाँ की स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ये कस्बा हम इस जिले में ले रहे हैं, पर इस तरह की अधिकारियों ने बिना किसी सोचे समझे जो है रानीवाड़ा है, बागोड़ा है, उनको चांचौर जिले में शामिल किया गया। अब लगातार विरोध जारी है, आप भी फील्ड पर पहुंच रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, गहलोत सरकार ने जिस तरीके से जो फैसले लिए हैं जिलों के, एक तरीके से कहा जाए तो प्लॉट की तरह काटे हैं। जो जिनको उनको ठीक लगा उस प्रकार से इन्होंने जिले काटे हैं। और मैं कहता हूं कि ये एक लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ किया है। न जनता की राय ली गई, न जनता से पूछा गया। एक साइड तो गहलोत जी दुहाई देते हैं गांधीवादी की, और एक साइड वो एक तरीके से कहा जाए तो तानाशाही तंत्र चला रहे हैं। जो वहाँ स्थानीय न तो सरपंच को पता है, न जिला परिषद सदस्य, न पंचायत समिति सदस्य, और न किसी को भी भनक तक नहीं। जो बात चलती थी जैसे सासौर जिला बढ़ा, तो सासौर जिला बढ़ा, इससे हमें कतई भीनमाल वासियों को आपत्ति नहीं है, बधाई हो उनको, बहुत अच्छी बात है। सासौर वालों ने मांगा भी नहीं था और सरप्राइज दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है और उनका स्वागत किया। उसके अंदर जो बात चली गांव लेने की, वो चली थी कि जैसे गोड़ा मालानी के क्षेत्र के गांव हैं और बाड़मेर के सीमावर्ती गांव हैं, जो गांधपुल वगैरह 20 किलोमीटर मैच दूरी पर गांव हैं, उन गांवों को लेकर चर्चा चली। तब भीनमाल को जिला बनाने के लिए भीनमाल की जो काफ़ी समय से मांग आ रही थी, तो भीनमाल वासियों ने प्रमुखता से इस मुहिम को आगे चलाया और गहलोत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी की, और काफ़ी हद तक जनता ने उनका आक्रोश भी व्यक्त किया। लेकिन भीनमाल की जनता की गहलोत सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद जो हमारा भीनमाल का अभिन्न अंग कहा जाता है बागोड़ा, और सबके अंदर एक आशा और उम्मीद जगी थी कि मान लो कि जसवंतपुरा, बागोड़ा, भीनमाल मिलाकर भविष्य में जिला बन सकता है। जैसे कि दुद्दू ग्राम पंचायत सिर्फ महज 3 छोटी छोटी ग्राम पंचायतों, अपने पंचायत समितियों का, तहसीलों का जिला बना है। तो इसी प्रकार ये तो बहुत बड़ा समूह था और बहुत ही अच्छी ढंग से ये भीनमाल जिला बनने की उम्मीद थी। उनके ऊपर गहलोत सरकार का जो प्रहार था, अचानक सीमाकरण होता है और किसी को भी पता नहीं होता है। कहा जाता है कि वहाँ से गांव लेंगे, वहाँ लेंगे, वहाँ लेंगे। अचानक बागोड़ा पूरी तहसील को सुबह देखते हैं तो ठेठ हमारे भीनमाल के निकटवर्ती गांव जो मीरपुरा, महज 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कहा जाए तो भीनमाल के अंदर ही उसकी सीमा लगती है। भीनमाल में ही समझो, जो नगर पालिका के दायरे में आता है, नगर पालिका के दायरा में बागोड़ा, अपने ये बागोड़ा क्षेत्र पंचायत समिति के जो कावतरा और मीरपुरा आते हैं, इन गांवों को भी अचानक जो पूरे तहसील थी बागोड़ा की वो शामिल कर दी। तो इससे लोगों को इतना मन में आहत हुआ कि हम हमारे ज़िले की मांग कर रहे हैं। एक साइड तो ज़िले की बहुत 1992 से हमारी मांग थी, और आपने अचानक लोगों के भावनाओं के साथ एक कहा जाए तो आपके जो आप दुहाई देते हो लोकतंत्र की, और आपने तानाशाही तंत्र चलाया। ये आपकी जो राजनीति का स्वभाव है
वो दिखता है, झलकता है कि आपने जो इमरजेंसी की टाइम आपकी परंपराएं थी वो आपने इस जिलों के अंदर आपने भिनमाल की जनता के साथ साबित कर दी। और उसके बाद आप 2-3 दिन पहले उप अधीक्षक के लिए फैसला हुआ कि अचानक कहा गया कि भाई रानीवाड़ा का उप अधीक्षक है वो वागोड़ा क्षेत्र के लिए लगेगा। तो आप भी पत्रकार बंधु हो, आप यहाँ घूमते हो, आपको पता है यहाँ की रियलिटी क्या है। आप एक अपने आप पर विचार करो, ये कहाँ तक उचित है। एक खोखा रंगाला वाला व्यक्ति भिनमाल आने के बाद वो वापस रानीवाड़ा जाएगा। एक मीरपुरा कावतरा गांव वाला नए 2 किलोमीटर वाला भिनमाल से होते हुए वापस रानीवाड़ा जाएगा। अगर डिप्टी को बात करनी हो किसी सिलसिले में तो डिप्टी से मुलाकात भी करनी है। तो ये स्थिति गहलोत सरकार ने लोगों के ऊपर कुठारा प्रहार कर दी है। अगर कहा जाए तो सीधी सीधी बात है, एक जो हिटलर की कहावत थी उस पर चल रही है कि लोगों को आप कुछ भी करो, रेवड़ी कल्चर बांटो और उसके साथ कुछ भी न्याय करो, इस पर चल रही है। लेकिन जनता के अंदर, हर एक गाँव के अंदर, लोगों के अंदर गहलोत सरकार के ऊपर सिर्फ ये जो अपना उलिया लेकर बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत आक्रोशित है। और अगर इस प्रकार के फैसलों से जनता बहुत दुखी है। अगर गहलोत सरकार ने जनता की भावनाओं की कदर नहीं की तो ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जिस तरह से विरोध जारी है बागोड़ा में, रानीवाड़ा में, अब बागोड़ा में जिस तरह से विरोध है, हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आगे की किस तरह से रणनीति रहेगी कस्बे वासियों की? देखिए, इसके अंदर एक संघर्ष समिति बागोड़ा कर बनी है। तो उसके अंदर जितने भी सरपंच हैं वो सहसंयोजक बनाए गए हैं। संयोजक हैं वो हमारे वहाँ बागोड़ा के हैं, दुखाराम जी हैं, और तमाम लोग वहाँ व्यापारी मंडल वगैरह पूरे सब लोग जुड़े हुए हैं। और ये कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये 36 कौम का पीड़ा है और सभी ग्राम वासियों की पीड़ा है। इसके अंदर अब हमने जो गांव गांव जाकर जो हमें समय मिलता, पूरा गांव पर समय दे रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप सब आइए। क्योंकि ये गहलोत सरकार सिर्फ ज्ञापन पूरे ग्रामवासी मुखियों से जग रही नहीं है, पता नहीं लग रहा है, लोगों की भावनाओं को पीड़ा नहीं समझ पा रही है। इसलिए अगर गहलोत सरकार इसको हल्के में लेती है तो आने वाले समय में पूरे वागोड़ा क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी गहलोत सरकार की होगी। जिस तरह से भिनमाल में आंदोलन चल रहा था पर रानीवाड़ा और बागोड़ा के लोग शांत बैठे थे, अब वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब वो जिले चांचौर जिले में शामिल हो गए। तो अभी तो ये विरोध करना जायज़ भी नहीं है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि वागोड़ा में भी रानीवाड़ा का तो मैं नहीं कहता हूँ, और नहीं उनका क्या कितना किलोमीटर पड़ता है, मतलब हमारा जो मापदंड है उसके हिसाब से हम खरे नहीं उतर रहे। ठीक है, हमारा जो बागोड़ा का मापदंड है, जो खोखा रंगाला है, सांचौर से 100 किलोमीटर दूरी पर है। और ऐसे अनेकों गांव हैं जहां मुख्य मार्ग सांचौर तक पहुंचने के लिए नहीं है। ये बहुत मुख्य कारण यही है। और जो हमारे नगर पालिका के दायरे में आते हैं गांव, उन गांवों को भी जोड़ा है। और ख़ास करके जो भविष्य में हमारी उम्मीद थी, मैं कह रहा हूँ जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाल और बागोड़ा, इस 3 पंचायत समितियों की जो उम्मीद थी उन पर एक सपनों पर प्रहार है, तो ये है। और जो वागोड़ा की, जो रानीवाड़ा की थी, तो रानीवाड़ा की तो उनके 40 किलोमीटर सांचौर है, तो इनकी मांग है वो एक अलग तरीके से है। वो सांचौर की कानून व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो उनको लेकर उनको शामिल नहीं होने की जो इनकी मांग है वो है। लेकिन हमारी मांग इसके साथ साथ ये है कि मेन मुख्य मांग है कि हम सीमाकर्ण में कहीं हमारा उनका सांचौर का अनुकूलता नहीं बैठती है। अगर सांचौर को गांव जोड़ने ही थे तो इनको, अगर एक बात तो ये है कि बागोड़ा नहीं जोड़ते तो भी जिला ये बन रहा है, और अगर जोड़ना ही था तो बाड़मेर के जो गांधव पुलिया है, महज 20 किलोमीटर सीमा लगती है, उनको जोड़ देते। और इनको ही, इससे अलावा घोड़ामलानी के जो चर्चाएं चल रही थी उनमें से एक भी गांव नहीं तोड़ा गया। तो फिर हमारे वागोड़ा के ऊपर ये लेकर
एक मैं कहता हूँ सीधा सीधा मैं उसी बात पे आऊँगा वापस से कि हमारी जो मांग थी, सपने थे, वो धराशायी करने का गहलोत सरकार काम कर रही है। तो गहलोत सरकार को जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। जनता कल के दिन रोड पे आएगी। अब सिर्फ महज 45 दिन बचे हैं जो आचार संहिता लगने पर, लेकिन जनता जो गहलोत सरकार जी के जो फैसले हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर जवाब देगी। तो जिस तरह से लगातार बागोड़ा और रानीवाड़ा के लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बागोड़ा के लोगों का कहना है कि आपने डिप्टी जो कार्यालय हमें दिया है वो रानीवाड़ा दिया है, तो अब जो बागोड़ा के लोग हैं वो कैसे आएंगे भीनमाल और भीनमाल के बाद जाएंगे रानीवाड़ा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि छोटे छोटे जिले बनेंगे तो लोगों को जिला मुख्यालय पर जाने के लिए आसानी होगी, पर यहाँ तो एक डिप्टी कार्यालय में जाने के लिए लोगों को दो विधानसभाएं गूंज के जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी का ये जो सपना है वो राजनीतिक के तौर पर था, और ये जो कहा गया था वो अब बागोड़ा के लोगों को काफ़ी शुभता नज़र आ रहा है, और इसको लेकर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें पहले तो प्रथम दृष्टया भीनमाल को जिला बनाना चाहिए। जिले की मांग चल रही थी, आपने जिला नहीं बनाया, पर अब भीनमाल को आप जिला बनाओ। अगर भीनमाल जिला नहीं बनता है तो बागोड़ा पंचायत समिति को यथावत जालोर जिले में ही रखा जाए। उत्तम गोस्वामी, भीनमाल।